वेलकम एवरीवन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आपका पुनः स्वागत है। मैं आपके लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूं। इनमें से सारे क्वेश्चन लगभग मैं फंसाने वाला हूं। आप हमारे वीडियो को अगर देखते रहेंगे और हमारे बताए हुए क्वेश्चनों को तैयार करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में 100 मार्क्स ला सकते हैं। तो उनमें से एक क्वेश्चन मैं लाया हूँ, अगर दो सदिश देता है, उन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो दो सदिशों के बीच का कोण निकालने का मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ। तो देखिए, दो सदिश है, एक ये सदिश दे रहा है, एक ये दे रहा है। इनको ए और बी वेक्टर सदिश मान लेते हैं। माना ए वेक्टर बराबर हो गया आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ऐसे बी वेक्टर को मान लेंगे 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब सबसे पहले इन सबका हमें मॉड निकालना होता है। तो मॉड ए की वैल्यू निकालेंगे। मॉड जब भी निकालना होता है तो क्या करते हैं, आई जे के गुणांकों का स्क्वायर किया जाता है। ये आई का गुणांक हो गया, ये जे का गुणांक हो गया, ये के का गुणांक हो गया। एक का स्क्वायर है, दो का 4, तीन का 9। इनको जोड़ देंगे तो अंडर रूट 14 हो जाएगा, यानी 14 आएगा। ऐसे मॉड को बी में भी निकालेंगे। मॉड बी की वैल्यू इसको रखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसका भी जोड़ जो आएगा वो अंडर रूट 14 हो जाएगा। अब इनका हमें डॉट गुणा निकालना होता है, ए डॉट बी। जब बीच का कोण निकालना होगा तो हमें दोनों सदिशों के मॉड निकालने होते हैं और दोनों सदिशों का हमें अदिश गुणनफल निकालना होता है। ये अदिश गुणन होता है डॉट गुणा। तो आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट गुणा 3i माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब गुणा कराएंगे, आई का टर्म आई से मल्टीप्लाई कराया जाता है। आई आई खत्म हो जाएगा, 3 का 1 से गुणा 3, 2 दूना प्लस 4 हो जाएगा, 3 एकम 3। इन आपस में इनको जोड़ देंगे, 4 3 7, 7 3 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अब cos थीटा का सूत्र लगता है इनके बीच का कोण निकालने के लिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर मापांक बी वेक्टर मापांक, ये दो सदिशों के बीच का कोण निकालने का फार्मूला है। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू आई है 10, इसकी वैल्यू अंडर रूट 14 दी गई है और इसकी भी अंडर रूट 14 आई है। अब cos थीटा बराबर हो जाएगा 10/14, क्योंकि रूट का रूट से गुणा हो जाएगा, रूट हट जाएगा दोनों से, ये 14 लिखा है। अब ये 2 के टेबल से काट देंगे तो आ जाएगा 5/7। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी होती है। अगर ये कॉस में किसी की वैल्यू नहीं होती है तो थीटा का मान हमें कॉस इनवर्स के पदों में लाना होता है। अगर ये 1/2 आता तो ये कॉस 60 की वैल्यू हो जाती, बट यहाँ पर ऐसी वैल्यू आई जो कॉस में होती नहीं, तो कॉस को उधर इनवर्स में भेज देंगे 5/7। तो ये इस टाइप के दो सदिशों के बीच का कोण निकालने का तरीका हमने बताया है। आई होप कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको कोई समस्या होती है तो हमारे कमेंट सेक्शन पर आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।